तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी। हम लोग निकल गए और अभी हम ले रहे सिम, बिकॉज बिना सिम के काम नहीं बनने वाला। हमारी दोनों की सिमें बंद हो गई है तो हमें सिम लेनी पड़ेगी। ये है मेरा लुक। क्या बिना कॉलिंग वाली कितने की है और बिना नेट वाली कितने की है? वो 250 की। अरे नेट तो चाहिए होगा। वो 300 की है, 1 GB मिलेगा पर डे। और 350 में 350 में 1.5 GB। हम दोनों को यूज करना पड़ेगा ना। चल आज नहीं, मैं तो यूज नहीं कर रहा। बाकी होटल में रुकोगे उसका वाईफाई भी होगा। चलो मैं सिम ले लूँ फिर बताती हूँ आपको। हमने ये सिम ले रहे हैं यहाँ पे। ये 300 की सिम है, इसमें डेली 1 GB नेट मिलेगा। अब हम तो 2 दिन के लिए तो हमें जरूरत नहीं है। अब हम जा रहे हैं अपनी यात्रा पर्ची बनवाने। मुझे तो पता भी नहीं है यहाँ के बारे में। खाली पड़ा है वैसे तो। कार्ड आपको जरूर लाना है जब यात्रा पर्ची बनवानी है तो। वैसे तो खाली पड़ा है यहाँ पे। कोई भीड़। ये बना है हमारा यात्रा कार्ड। इसे हमें गले में डाल के रखना है। इसी से हमारे आने का पता लग रहा है कि हाँ हम आए हैं, और इसी से हमारी यात्रा होगी। अगर ये कार्ड हमारे पास नहीं होगा तो हमारी यात्रा नहीं होगी। तो इसीलिए यात्रा कार्ड बनवाना कंपलसरी है। इसको बनवाना ही बनवाना है। अब हम ऑटो से बालगंगा जाएंगे, फिर उसके आगे हम चढ़ाई शुरू करेंगे अपनी। ये रहे पीछे पहाड़। हाय तो कर दो, हाय 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 कर दो, हाय। अभी हम बालगंगा पे हैं। बालगंगा है कहाँ है? बालगंगा कहाँ है? नीचे है कहाँ है? अच्छा, बालगंगा आगे आएगी। अभी हम एंट्री ले रहे। मतलब कि रेडी नहीं। यहाँ पे ये चेकिंग होती है। ये पीछे चेकिंग हुई थी, अभी आ रहे हैं। यहाँ पे ना घोड़े खच्चर वगैरह भी आप कर सकते हो। जैसे आप नहीं चल सकते तो आप यहाँ से घोड़े भी ले सकते हो। पर पर्सन यहाँ पे उसका 1200 कुछ है, और अगर आना जाना करना है तो 3000 के लमसम बैठता है। अगर आप घोड़ा लेना चाहते हो, जैसे कोई बुजुर्ग है या कोई बच्चा है, तो वो घोड़ा खच्चर ले सकता है। अभी हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होगी। अभी शाम के बज रहे 4। देखते हैं कितनी जल्दी से जल्दी हम अर्धकुंवारी पहुँचते हैं। ये हमारी यात्रा शुरू हो गई। ये अभी तो मेरे चेहरे पे मुस्कान है। अभी देखना धीरे धीरे मेरे क्या हाल होंगे। यार ये बोतल पकड़ने की कैमरे के लिए साफ मना कर। अच्छा दिखा बड़ा था वहाँ, देखा नहीं था। दुनिया मनाती है। पूछ लो डंडा, जरूरत पड़ जाएगी। कितने का है भैया? 20, वापसी में 10। वापसी में 10 क्या मतलब? अभी 20 देने का, जब वापस करो 10 वापस मिल जाएगा। एक ही होगा। कितने दे दूं? एक चाहिए। मैं बता रही हूँ, ले लो। हाँ मैंने ले लिया है ये डंडा। जो कोई भी फालतू बोलेगा उसी में लगेगा ये। बस ना एक चीज बुरी लग रही है मुझे यहाँ पे, जो घोड़ों की ना स्मेल आ रही है बहुत। और ना सबसे मेन बात, बिना ये कार्ड बनवाए आप घुसना मत। आप चाहे कितना भी आगे चले जाएंगे, आपको वापस भेज दिया जाएगा बिना इस कार्ड के। ये कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें चलना है टोटल 18 किलोमीटर। 18 या 16? 24 किलोमीटर। अच्छा
चलो मेरी तो हालत खराब हो गई। अभी हम सिर्फ 3 किलोमीटर, तुम आ रहे हो पीछे यार। मेरी तो हालत खराब हो गई। अभी सिर्फ 3 किलोमीटर चले हम और उसमें ही हालत खराब हो गई। थोड़ी देर बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। चलो जय माता दी। बस भैया इतना ही। यार भीड़ नहीं है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यार खाली ज्यादा नहीं पड़ा, भीड़ होनी चाहिए थी तब मजा आता है। 200 रुपये। मैं ये खा रही हूँ अनानास। अभी 3 किलोमीटर और है अर्धकुंवारी, फिर हम वहाँ पे रुकेंगे। अभी हम 4 किलोमीटर चढ़ के आ चुके हैं। आधे रास्ते तो हम चल लिए, बस आधा रास्ता रहता है, अर्धकुंवारी पहुंचते हैं। फिर वहाँ थोड़ा सा देखते हैं, रेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, या आगे की चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। हिम्मत हुई तो कंटिन्यू करूँगी, नहीं हुई तो रेस्ट कर लूँगी। शाम के 6 बज चुके हैं। यहाँ पे पूरे रास्ते ये वाले बंदर लंगूर मिलेंगे, काले काले से भालू जैसे। अब धीरे धीरे रात हो रही है, लाइटें चालू हो गई। ठंड बढ़ गई, वैसे ठंड लगने लग गई ऊपर आते आते, है ना। मैं नहीं पहन रही अभी। जगह जगह पे ना, यहाँ पे ये वाला भी रास्ता है और जीने वाला भी है। मैं एक बार जीने वाला रास्ता ट्राई करूँगी, क्योंकि ये पूरा आगे ऐसे घूम के फिर जा रहा है। चलो चढ़ते हैं, आ जाओ। जीना है तो सही, लेकिन सांस फूल जाती है। अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ गई हुई है लाइट, और ये व्यू देखो।
इतना सुंदर व्यू है। अब कैंटीन में रुके चाय वगैरह पीने के लिए। मैं तो थक गई, मतलब हाँ सांस फूल रही है, लेकिन मैं अभी भी चल सकती हूँ, इतनी एनर्जी है। चाय वाय पीते, अभी थोड़ा सा रास्ता और रह गया भवन के लिए, फिर सीधा भवन पे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं रुकना है या आगे हमें कंटिन्यू करनी है चढ़ाई। ये देखो यहाँ कितना प्यारा व्यू है। ये बैठा बंदर। बस हम पहुंच ही गए, थोड़ा सा दूर है। 4 बजे हमने चढ़ाई शुरू करी थी, 7 बजे हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। थोड़ी चाय वाय पीने के लिए रुके दोबारा से। हालत कैसी हो रही है? बस पहुंच गए हम, 1 मिनट का रास्ता है। चाय वगैरह पिए, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। बहुत थक गए। कितने किलोमीटर चल के आ गए होंगे लगभग हम? 6 किलोमीटर, वो भी 2-2.5 घंटे में। फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुंच गए, 3 घंटे चल के। ये पहुंच गए हम अर्धकुंवारी। हमने आरती की पर्ची कल की ले ली है, ताकि हम अच्छे से ऊपर भवन के दर्शन करके आ जाए, फिर हम आरती कल आके ले सुबह यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आराम नहीं करेंगे, अब हम चढ़ाई कर रहे हैं सीधा भवन के लिए, ताकि हम जल्दी सुबह सुबह पहुँच जाए और फटाफट वापस भी आ जाए। देखते हैं कितनी हिम्मत है मेरे अंदर। गाइस हम लोग तो स्वेटर वगैरह पहन के हो गए पैक। हम लोग निकल रहे हैं अब सीधा भवन के लिए। हम यहाँ पे नहीं रुक रहे, हमने कल के लिए गर्भ गुफा जो है ये हमारी, इसकी हमने पर्ची कटवा ली है। हम इसके कल दर्शन करेंगे, क्योंकि इसकी लंबी लाइन होती है। हमारा कल नंबर आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने अभी ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा। हैवी खा लेंगे तो फिर हम चल नहीं पाएंगे, अभी बहुत चलना है अभी। तो अब हम निकल रहे हैं। ये वाला रास्ता है जो जाएगा भवन की तरफ। अब पूरी रात हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मोबाइल ये है अर्धकुंवारी, जिसके लिए मैं बता रही थी कि अर्धकुंवारी पहुंचने वाले। चलिए मिलते हैं आपसे। हम गुफा में घुस गए। ये थोड़ा बहुत ही रास्ता है गुफा का, फिर आगे वही हमारी जैसे चढ़ाई थी। ये सिंपल चढ़ाई है, लेकिन सिंपल चढ़ाई टाइल वाला है ये। इसमें मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैंने इतना सुना है। सीधी सीधी है वैसे ये। अब देखो क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताना। टाइम हो गया, ओ भाई टाइम बताओ। देखो 8:10 गाइस, व्यू पीछे का व्यू। क्या व्यू है। पता कितना चलना है अपने को? हैं? बोलो ना। तुम्हारा ऑफिस है, अपने घर से इतना चलना है बस। ये खड़ी चढ़ाई नहीं लग रही मेरे को। होगी वैसे कहीं ना कहीं थोड़ी जगह खाली पड़ा है। अब मैं आपसे मिलूंगी। हाय बोलो। हाय बाय। बंदर ही छीना झपटी कर लेगा, कोई दूसरा तो क्या ही करेगा। पूरा खा लिया पूरा। साइड पर जाना है, ऊपर नहाना है, माता के दर्शन करने हैं, फिर भैरव बाबा, सीधा नीचे में नीचे आएंगे हम बेबी वाली ट्रॉली में भावना को लेके।
यहाँ पे पता है क्या, जो घोड़ा है नीचे से लोगे आप बाण गंगा से। लड़की का हाल देख के हाँ पता है क्या हुआ, मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अगर आपके बस की है आना तो ही आप आओ वॉशरूम। अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ जो मैं बताने वाली थी, रुकिए। हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि एक लड़की खच्चर पे बैठी हुई थी घोड़े पे, एंड वो गिर गई, उसका होठ कट गया, उसके दांत टूट गए। तो इसीलिए अगर आपके बस की है अपने पैरों पे चल के आना तो ही आप आओ। बहुत बहुत पैदल चलना है, मेरे भी बस की नहीं था, बट मेरे को माता रानी हिम्मत दे रही है चलने की। तो इसलिए जब आपके अंदर हिम्मत हो तो ही आप आना, नहीं तो ऐसे इंजरीज होती रहेगी। अब देखते कितनी देर में हम भवन पहुंच जाएंगे। टाइम बताओ, टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा। 8:30 हो रहे हैं, 6 किलोमीटर बता रहे हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर 1 किलोमीटर 20 मिनट में। अब देखते हैं, फटाफट पहुंचते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। माता रानी के भवन से पहले हमें रुक के नहाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद चलिए। अब बढ़ रही है ठंड। अर्धकुंवारी से 3 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं। सिर्फ कितने मिनट में, 8:30 चले थे, 9 बजे आ गए। आधे घंटे में हम 3 किलोमीटर चल लिया, मतलब 45 मिनट्स में हमने 3 किलोमीटर चल लिया। यहाँ पे चढ़ाई वाले उसमें माता रानी खुद हमें शक्ति दे रही है। और आगे भी 3 किलोमीटर बहुत जल्दी। मेरा टारगेट ये है कि हम 10 बजे से पहले या 10 बजे तक हम भवन पहुँच जाएँ, क्योंकि हमें नहाने धोने में भी फिर टाइम लगेगा, दर्शन भी लेट होंगे, फिर भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। और मुझे सुबह 7 बजे की आरती देखनी है अर्धकुंवारी की, गर्भजून गुफा में मुझे जाना है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, ये है भोजनालय, हेमकुटी में पड़ेगा। एंड इसका मेन्यू देखो आप, 8 रुपए की चाय है, प्लेन कॉफ़ी 15 की, एंड राजमा राइस 45, कड़ी राइस 50, मसाला डोसा, प्लेन डोसा। मतलब जिसका अगर बजट कम है ना तो वो यहाँ से ले सकता है। बहुत रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वांटिटी में खाना है। हमें पता नहीं था, हम इतने पैसे फूक कर आ गए, नीचे क्या 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 खाते रहे। मुझे पता होता ये है तो मैं फिर ऊपर ही आके खाती। हमने लिए यहाँ पे कड़ी पकोड़ा और चावल, जो कि टेस्टी है, वर्थ इट है पैसों में। यहाँ से कढ़ी चावल खा के अब हम लोग फिर निकल चुके हैं। सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है भवन। उससे पहले हम उतर के, मतलब रुक के कहीं नहाएंगे, अपना सामान जमा करेंगे, फ़ोन जमा करेंगे और दर्शन करेंगे। और वो कहाँ, टोकन वाली पर्ची अर्धकुंवारी वाली संभाल के रखना। और अब धीरे धीरे यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2 दिन पहले बता रहे लोग कि यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। अमित सर में दर्द होने लग गया। वॉशरूम जाना था ना, तो मैं ये रहा वॉशरूम, जेंट्स उधर से। चलो अब तो सीधा भवन पे रुकेंगे, अब कहीं नहीं रुकना। भवन से पहले नहाने धोने के लिए। फाइनली गाइज हम पहुंच गए। 500 मीटर की दूरी पे है पूरा मंदिर। थोड़ा पास में आगे और क्या चलना। हम लोग भवन के बहुत पास है अभी। जाओ नहा के आओ। तो पहले मैं नहाऊंगी, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे, फिर उसके बाद हम अपना सामान सारा लॉकर में जमा करवा के और फिर दर्शन करेंगे। अभी कितने दूर होंगे हम वहाँ से, भवन से? 200 मीटर दूर होंगे। अब मैं नहा लूँ, रेडी वेडी होती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। लोग नहा के रेडी हो चुके हैं एंड वो रहा पीछे भवन मेरा। अब हम सामान अपना जमा करवाएंगे लॉकर में, फ़ोन वगैरह, पर्स वगैरह सब जमा हो जाएगा। ओनली कैश हमारे पास रहेगा, तो सब जमा हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ दिखा भी नहीं पाऊंगी। मैं कह रही हूँ सब जमा हो जाएगा तो मैं फिर वीडियो बना ही नहीं पाऊंगी। अब तो सीधा हम जब भैरव बाबा से वापस आएंगे तभी ले सकते हैं। सुबह आएंगे अब हम 5 बजे तक। अभी टाइम क्या हो रहा है? तो 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं अभी रात के,
और अभी हम दर्शन करेंगे। नहा धो लिए फुल चिल्ड पानी से, ठंडे ठंडे, और फ्री ऑफ कॉस्ट नहाना है यहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर है। सामान अपना जमा कराओ और आराम से यात्रा करो। जय माता दी। और कैसा लग रहा है पहली बार आके वैष्णो देवी, और कितना अच्छा लग रहा है। देखो ना, यहाँ से खींचते फोटो, देखो देखो इधर। लो अभी हम बस लॉकर में सामान वगैरह रख के फिर सीधा प्रसाद लेके माँ के दर्शन करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीरियसली यार। ठंडे पानी में नहाए हम दोनों, मैं क्या सभी लोग नहाते हैं यहाँ पे। बाबा को चढ़ाई है। हाँ तो हम यार यही रखवाते, फिर इस वाले पे इधर भी होगा फिर तो कोई पूछते हैं ना। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। मैं यहाँ पे दर्शन लॉकर कहाँ होगा? भैरव बाबा के लिए यहीं से जाएंगे। बाय बाय। ये यहाँ पे ये जय माता दी चैरिटेबल करके कुछ है। इनके यहाँ एक 100 का प्रसाद है, एक 50 का है। 50 वाले में नारियल नहीं होता, 100 वाले में नारियल होता है। हमने ले लिया प्रसाद और हम अपना सामान जमा कराने जा रहे हैं। बस और कुछ लेना है? नहीं, मम्मी कह रही है कि ये अपना सामान पहले जमा कर दो और वहाँ पे जाओ अंदर, जूते वूते सब जमा हो जाते हैं, नंगे पैर जाएंगे मंदिर में, है ठीक है। फिर उसके बाद जब वहाँ से आ जाओगे, खुले पैसे करवा लो दुकान से इनसे। मैं बोलती हूँ भैया 200 के खुले कर दोगे? कर दो ना। 50 के 10 के दे दो। ये देखो यहाँ पे ये सारी प्रसाद की मार्केट है। ये भैरव बाबा की चढ़ाई जा रही है यहाँ से, बहुत खड़ी चढ़ाई है यार इसकी। और अभी 12 ही बज रहे हैं और 7 बजे रोप वे चालू होती है जिसकी 100 रुपीज पर पर्सन है। अब हम 7 बजे तक अगर वेट करेंगे तो 7 बजे तक तो हम खुद ही चल के भैरव बाबा की चढ़ाई करके खुद ही वापस आ जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं। अगर मेरे पैरों में हिम्मत हुई तो मैं चले जाऊंगी। 2.5 किलोमीटर है भैया ये बताओ, खड़ी चढ़ाई है ना ये वाली भैरव बाबा वाली? प्लान भी है, खड़ी भी है मैम, है ना? क्योंकि हम नीचे से देखते हुए आ रहे थे ना, काफी खड़ी दिख रही सीढ़ियाँ थी। भी है, प्लान भी है, आप जैसे जा सकते हैं। सीढ़ी तो बहुत निकल है ना इतनी गाड़ी नहीं है। क्योंकि हमारी टांगे जवाब दे रही है। खैर अगर हम अभी यहाँ से आधे घंटे में निकले, घोड़ा कर लो, घोड़ा। अरे भैया इनके तो मुंह फटते हैं घोड़े वालों के। ये कह रहे 1 घंटा लगेगा। 2.5 किलोमीटर है, चलने पर डिपेंड है आपको। आधा घंटा में लगा सकते हो आप, हम 15 मिनट में जाते हैं। चलो फिलहाल तो पहले माता वैष्णो के दर्शन करूं, जमा कराऊं सामान, फिर दर्शन करूं, फिर सामान वापस लेना है, फिर सामान वापस लेके फिर मेरे को चढ़ाई शुरू करनी है। चढ़ाई खत्म करके वहां दर्शन करके फिर वापस आना है, फिर वापस मुझे अर्धकुंवारी जाना है। सुबह 7 बजे से पहले पहुंचना है और 7 बजे अर्धकुंवारी की मुझे आरती देखनी है। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे। जब बात कर लेंगे। हाँ हाँ, जब भैरव बाबा पे जाऊंगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, चाय वाय पियेंगे, फिर भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। अगर कोई रूम मिल गया ढंग का तो रेस्ट कर लेंगे, नहीं तो भैरव बाबा की चढ़ाई। और दर्शन इतने अच्छे हुए ना, बहुत 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 अच्छे। घोड़े ले ले, घोड़े दीदी नहीं भैया, नहीं ले ले। दर्शन करके पी रहे चाय और समोसा खा रहे हैं।
अब मैं बहुत थक गई सच में। अभी 3 किलोमीटर और रह रहा है और पैरों ने मेरे दे दिया जवाब। हमने वैष्णो देवी की चढ़ाई करके दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर के लिए। ये रहा भवन पीछे। भैरव मंदिर 2-3 किलोमीटर है। अभी रात के बज रहे हैं 3। देखो कितनी जल्दी हम पहुंच जाते हैं। 2 बजे चढ़ाई शुरू करी थी हमने, 2 भी नहीं, 2:30-3 बजे। अब 4:30 हो रहे हैं। फाइनली हम भैरव बाबा के मंदिर भी पहुंच गए। बहुत मुश्किल था, बहुत 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 से भी ज़्यादा बहुत। मतलब मेरे लिए तो इतना मुश्किल हो गया था, हमने कहीं रेस्ट भी नहीं करा, ना हमने कोई रूम लिया। हम सिर्फ ट्रैकिंग ही कर रहे हैं, ओनली फ्रेश होने के लिए लिया था रूम। हाय राम, ये पीछे मंदिर है। हैं? भैरव बाबा जी के भी अच्छे दर्शन हो गए। अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। सुबह के कितने 4:30 हो रहे हैं, 5 बज गए। अब देखो हमें 3-4 घंटे लगेंगे नीचे उतरने में। अगर अर्धकुंवारी की आरती मिल गई हमें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। सुबह के बज रहे 11 और हम लोग आके नीचे 7 बजे हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। हम आके रूम लेके सो गए और हमारी आरती थी 8 बजे की, हम देख ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग सो गए थे, हमारा नंबर ही निकल गया। अब हम नीचे कटरा की तरफ 6 किलोमीटर हमारी अब नीचे जाना है हमें। अब हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद दिल्ली के लिए बस या ट्रेन लेंगे और बस और सीधा दिल्ली। यहाँ पे ना दिन का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। रास्ते में रुक के फिर हमने अपनी लेग मसाज करवाई। खोलूं आगे बाजी खोल, बंद करो ना, पाउंड निकलेगा वैसे। चलो होगी ना। यहाँ पे हो रही है बारिश, ज्यादा तेज नहीं हो रही, बूंद बूंद हो रही है। वो तो शुक्र है हम लोग आ गए नीचे। ऊपर तो और बुरा हाल होना है भैरव बाबा मंदिर पे। अब हो रही है बारिश। बस अब हमारा 2 किलोमीटर रह गया है नीचे, फिर हम अपनी बस लेते हैं या ट्रेन लेते हैं, फिर हम अपने घर जाते हैं। हालत खराब हो गई। और हमने ना सारा सफर जो है आने वाला ज्यादातर हमने सीढ़ियों से किया है, क्योंकि सीढ़ियों से ना डिस्टेंस कम हो जाता है। थोड़ी मेहनत लगती है, मैं डर गई बकरियों से, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाता है। हम रुके यहाँ पे किसी होटल पे। अब बस नीचे हमारा कटरा 1 किलोमीटर रह गया है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली है। कम से कम 5-7 हज़ार सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ चुकी, उतर चुकी, उससे ज़्यादा। अभी हमने यहाँ पे मैगी मंगाई है, पराठे मंगाए हैं, चाय मंगाई है। हो, और यहाँ पे पता है क्या है, एक चीज़ का ड्रामा है, यहाँ पे पेटीएम नहीं चलता। सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि यहाँ सिम नहीं चलती। सिम लो दूसरी, ठीक है, सिम तो ले ली, चलो 300 रुपये की मिलती है, उसमें महीने का रिचार्ज होता है। लेकिन हमें महीने का करना भी क्या है, हम 1-2 दिन के लिए आए हैं। सिम ले ली मैंने, मेरी खुद की सिम अब बंद है, ना मैं किसी को पे कर पा रही हूँ,
और कैश है, कैश से ही हमें चलाना पड़ रहा है। और अब जो हमें बस बुक करनी है अपनी जिससे हम आए थे, वो पेटीएम लेते हैं और यहाँ मेरे कोई पेटीएम में पैसे नहीं डाल रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ यार। अभी हम नीचे उतरेंगे, अगर ऑफलाइन हो जाती है बस बुक तो अच्छा है, नहीं तो इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हो रही है बारिश। अब वो तो शुक्र है भगवान का कि हम टाइम से उतर गए। हम लोगों ने कल शाम को 4 बजे चढ़ाई शुरू करी थी, फिर हम अर्धकुंवारी पहुँचे रात में ही 8 बजे के करीब। फिर 8:30 बजे हमने वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करी और हम 10 बजे पहुँच गए थे, है ना वैष्णो देवी। 10 बजे हम पहुँच गए। फिर वहाँ से हम लाइन में ही 2 घंटे लगे वहाँ पे। हम 2:30 बजे दर्शन करके माता के, फिर हम वहाँ भैरव बाबा के लिए निकल लिए। भैरव बाबा के यहाँ हम 4 बजे दर्शन करके वापस आ लिए 4:30 बजे। और यहाँ नीचे हम पहुँचे 7 बजे। मतलब हम कहीं रुके नहीं हैं। और फिर हमने रूम ले लिया, हम सो गए और हमने अपनी अर्धकुंवारी की आरती जो थी वो मिस कर दी, वो हम कर ले ही नहीं पाए। नंबर तो हम एक दिन पहले ही लगा के चले गए थे, बट हम ले ही नहीं पाए क्योंकि हम सो गए थे, थक गए बहुत ज़्यादा। अब मैं खा लूँ फिर देखते क्या करना है। हमने लिया मैगी, गोभी का पराठा और चाय। फाइनली हम लोग बाहर निकल गए। अब यहाँ से हम ऑटो लेंगे, अपने रूम में अपना जो सामान वामान है सब वो कलेक्ट करेंगे, फिर हम बस वगैरह लेंगे और फिर जाएंगे। और यहाँ पे हो रही है बारिश, हालत ख़राब हो गई। चलो बाय। ये रही हमारी जाने वाली बस लक्ष्मी हॉलीडे की। टिकट हमने ले ली, अब बस हमने इसमें बैठना है और जाना है। हिम्मत मेरी ज़ीरो हो गई है, ज़ीरो। सामान लादा हुआ है हाथ में इन्होंने भी पूरा। ये हमारी बस है, ये हमारी बस है। ये कुछ ऐसा इसका लुक है, स्लीपर। ये रहा हमारा कैबिन। बोला ये पानी की बोतल उठाना यहाँ से। तो गाइस अब मेरी वैष्णो देवी की यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है। हम लोग निकल रहे हैं, बहुत मज़ा किया हमने। मतलब मेरी लाइफ की सबसे अच्छी ट्रिप ये रही बिकॉज मैं इनके साथ थी। एंड बाय बाय। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड मैं मतलब इतनी थकी हुई थी फिर भी मेरे को व्लॉग की पड़ी हुई थी। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। नया चैनल है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब दिल्ली के लिए हम लोग निकल चुके हैं। मैं पूरे रास्ते सोती हुई जाऊंगी क्योंकि मेरे पैरों की बज रही है बैंड, मतलब दर्द हो रहे हैं, सीढ़ियों की वजह से ज़्यादा हो गए। तो चलो कोई बात नहीं। जय माता दी, बाय बाय। होप कर आशा है मुझे, आई होप कि आपको ये वीडियोस मेरी व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।